तुम इतनी सस्ती क्यों दे रही हो? क्या मैं घर के लिए राशन लेना है। फजर का वक्त है, अज़ानें हो चुकी हैं, नमाज की अदायगी भी हो गई है। उधर मुर्गियाँ बोल रही हैं और मुर्गियाँ तो बोलती ही नहीं हैं। और वो रात का अंधेरा चला गया और फजर तुलू हो रही है। कितना खूबसूरत और पीसफुल सा टाइम होता है ना, अल्लाह पाक के बहुत करीब महसूस होता है। और ये वक्त हमें ये बात भी याद दिलाता है कि अंधेरे हों आपकी ज़िंदगी में, मुश्किलात की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, बिलाखिर वो इस अंधेरे की तरह छट जाते हैं और एक रोशन सी सुबह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर तुलू होती है। तो बहुत ही अच्छा और पीसफुल सा टाइम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो आज नाश्ते का प्लान हो रहा था कि हम नाश्ता ना बाहर से करते हैं। वैसे तो हलवा पूरी का दिल हो रहा था, लेकिन हम लोग उठे ही इतना लेट थे कि हलवा पूरी का तो अब चांस नहीं लगा। और क्वेटा होटल का जो था वो चांस था, तो हमने जो है ना फिर क्वेटा से नाश्ता किया। ये $1 है ना, पीछे उधर 270 की मिलती है आपको, मैं 100 की दूंगी। तुम इतनी सस्ती क्यों दे रही हो? क्या मैं घर के लिए राशन लेना है। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। अब मुस्कान मेरे पास हों ही थोड़े पैसे, फिर 30 रुपए की दे दोगी? ये लो ना पक, बस ठीक है जाओ। हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे ना, तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मुस्कान नामी हमारे पास आई और कहने लगी कि ये लिपस्टिक मुझसे ख़रीद ले। और लिपस्टिक वो थी जो अमूमन डॉलर शॉप से जो है वो पैक मिलता है 3 का, तो वो बेच रही थी। तो जब इसे पूछा कि ये तुम इतनी सस्ती हमें क्यों दे रही हो, तो वो कहने लगी कि भाई क्या करे, घर का राशन लेना। और मुझे उसकी बात पे थोड़ी सी हंसी भी आई कि इतनी छोटी सी बच्ची है कि और इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, और वो ऐसी लग नहीं रही थी कि वो उसने कोई वाकई में घर के लिए राशन लेना है या क्या, क्योंकि उसने वो वाले जो टेंट्स थे ना वो अपनी चीक्स पे भी लगाए हुए थे और चिल घूम फिर रही थी। खैर मुझे ना ऐसे बच्चों को देख के थोड़ा सा दिल में होता है कि भाई इन बच्चों की क्या तरबियत हो रही है ना, और ये किस नगर पे जा रहे हैं। खैर अल्लाह ताला सबकी रोज़ी कुशादा करे। पता नहीं किसके घर में क्या प्रॉब्लम्स हों और कौन किस वजह से अपने घर से निकला हो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबके रिस्क में ना वाफर फराखी अता करे, आमीन। तो खैर यहाँ पर ना कुछ अदनान के सिरम्स वगैरह ख़त्म थे, सन ब्लॉक भी हमारा ख़त्म हुआ हुआ था। तो डिवॉट्सन से जो है ना फिर अदनान ने लगे हाथ ये चीज़ें भी ले ली, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी ना कि बार बार आना जो है ना वो बहुत ही इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि मरकज़ हमारे घर से बहुत ही करीब है, लेकिन फिर भी इधर इस तरह से आना बहुत ही मुश्किल है। और सन ब्लॉक तो मैं BNB का यूज़ करती हूँ, अक्सर आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। इसके अलावा ना मेरा फ़िलहाल किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। इवन मैंने मेडिकेटेड भी यूज़ किए हैं, बट पता नहीं मेरी स्किन पे नहीं सूट करते। और ये वाहिद सन ब्लॉक ऐसा है जो अदनान को भी सूट करता है, तो इस वजह से ना हम तो ये BNB का ये वाला सन ब्लॉक ही ना यूज़ करते हैं। खैर नाश्ता वाश्ता कर लिया था और इतनी शदीद गर्मी थी ना कि घर आके तो थोड़ी देर होश ही नहीं आ रहा था कि भाई आ
आ गए हैं। खैर घर आते ही मैंने फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया था। उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब लगे हाथ काम शुरू करते हैं। और गर्मियों में ये होता है कि मतलब थोड़ा सा काम करता है, फिर थोड़ा रिलैक्स करता है, फिर थोड़ा काम करता है, फिर रिलैक्स करता है। अच्छा, गर्मियों में वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। आपको अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना पड़ता है, वरना फिर बीपी लो के इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आते हैं। खैर हमारा तो 3rd फ्लोर पे घर है तो गर्मी भी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जिस फ्लोर पे भी रहते हो आपको पानी का इंटेक जो है ना सर्दियों में भी अच्छा रखना चाहिए, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में पानी लाजमी पिया करें। अगर वैसे नहीं पिया जाता तो नींबू पानी बना के रख लिया करें, वो पी लिया करें। और फिर उसके बाद जी किचन में आ गई। मैंने कहा गर्मी तो है लेकिन खाना भी बनाना है, तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो अदनान से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा चिकन बना लें। तो बस मैं फिर किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो किचन में चिकन बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम इंसानों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, मतलब हर किसी में ही ऑलमोस्ट पाई जाती है। अल्लाह ये कि वो अपनी इस गलती की निशानदेही करके इस्लाह कर ले कि हम दूसरों को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। फ़लाँ ऐसे कर रहा है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में ऐसा होगा, फ़लाँ ऐसे कर रहा है तो उसकी यकीनन ऐसे होगा, उसने मेरे साथ ऐसे बात की यकीनन इसके पीछे ऐसी बात होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना सिनेरियो कुछ और होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, अगला वैसे सोच के साथ हमारे साथ वैसे नहीं कर रहा होता। लेकिन जो हमारे साथ शैतान है ना, वो हमें इतने वसवसे दिलाता है अगले इंसान के बारे में कि हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होने के बाद हम उसके साथ भी ना फिर गलत ही सलूक करते हैं। ऐसे ही तो नहीं, फिर इस्लाम में अच्छे गुमान पर इतने बड़े अजर का वादा किया गया है कि गुमान आते हैं अगले इंसान के बारे में, लेकिन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगले इंसान के बारे में अच्छा गुमान रखो कि भाई हो सकता है उसकी ये इंटेंशन ना हो, उसकी कोई और परेशानी हो जिसकी वजह से उसने ऐसे बोल दिया या ऐसे कर दिया। आज मैं ऐसे ही एक शख्स के बारे में पढ़ रही थी, उसका वाक़या कि भाई वो जब उसकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो गुनाहगारी में गुजरी और लोग उसके गुनाहों की वजह से उससे नफ़रत करते थे, और जब उस शख्स की वफ़ात हो गई तो कोई भी शख्स जो है ना उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं था, जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, और उसकी बीवी बेचारी सबकी मिन्नतें करती रही, लेकिन किसी ने भी उसके जनाजे में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बिल आखिर जो है उसकी बीवी ने किसी मुलाजिम को पैसे शैसे दिए, उसको लेकर सहरा की जानिब चली गई, और वहाँ पर उसे एक इबादत गुजार शख्स मिला, और उसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की हामी भरी और नमाज जनाजा की तैयारी शुरू की गई। जब गाँव में ये खबर पहुँची तो सारे लोग जो हैं वो फिर पीछे पीछे चल पड़े कि भाई वो इबादत गुजार शख्स उसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहा है तो हम भी उसके साथ शिरकत करते हैं। तो वो भी फिर शरीक होते हैं और नमाज जनाजा पढ़ा कर उसको दफन कर दिया जाता है। तो जब उस इबादत गुजार शख्स से लोगों ने पूछा भाई ये तो इतना गुनाहगार था तो आपने इसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई, तो उस इबादत गुजार शख्स ने कहा कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया था कि एक ऐसा शख्स है फ़लाँ जगह पर और उसकी नमाज जनाजा पढ़ानी है, लिहाजा तुम उस जगह पर जाओ। तो मैं आ गया। बस फिर क्या था, उसकी बीवी से पूछा गया कि भाई ऐसा क्या मामला था कि जिसकी वजह से इस इबादत गुजार शख्स के ख्वाब में ये आया कि इसका नमाज जनाजा जाकर पढ़ाओ। उसकी बीवी ने पता है क्या कहा कि यकीनन वो गुनाहगार था, लेकिन उसके अंदर 3 अच्छी आदतें भी थीं। एक ये कि वो फज्र की नमाज जो है ना वो बाकायदगी से अदा करता था। नंबर 2, उसके घर में कुछ यतीम बच्चे रहते थे जिनकी वो कफ़ालत बखूबी किया करता था। और नंबर 3 कि जब वो नशे की हालत से बाहर निकलता तो रात के औकात में रो कर अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तू अपने इस बदकिरदार बंदे से अपने जहन्नुम का कौन सा हिस्सा भरेगा। सब ये सुनकर हैरान रह गए और बिशमानी के आलम में जो है वो अपने घरों को वापस लौट आए, क्योंकि हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी, और वो ये थी कि किसी इंसान के ज़ाहिर को देखकर उसके बातिन का फ़ैसला कभी भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ऐसे दिल की दुआ कभी रद्द नहीं करता जो होश के आलम में अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। हाँ, जो गाफिल लोग, हम लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो भाई मांगना हमारा दुरुस्त नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गाफिल दिलों की दुआ जो है वो कबूल नहीं करता। जो पूरे होशो हवास में अल्लाह से मांगते हैं ना, अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता।
जनाब मेरे गमलों की हालत हो चुकी थी बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा इनमें सेम आ चुकी थी। इस वजह से बाज़ गमलों का तो सीमट भी उखड़ चुका था और बाज़ जो है वो उनके बहुत ही धूप लग लग के और पानी से ना उनके पेंट बहुत हल्के हो गए थे। तो मौसम इतना इस टाइम पे प्यारा हो रहा था ना, हवाएं चल रही थी, तो मैंने लगे हाथ क्या किया, मैंने गमलों को पेंट करना स्टार्ट किया। 2-3 गमले तो मैंने रिसेंटली कर लिए थे और उसके बाद ना मैंने भी लगे हाथ मगरिब से पहले ना सारे गमलों को पेंट किया और मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना कि भाई अब फ्रेश लुक आती है और फ्रेश लुक वाकई में इंसान को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि यार मेरा ये काम हो गया, मैंने ना अपने गमलों को पेंट कर लिया। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने ईद से पहले वाली सफाइयाँ स्टार्ट की हैं कि नहीं। खैर बहुत सारे घरों में ये एक ट्रेंड होता है कि ईद से पहले और रमज़ान से पहले घरों की सफाइयाँ करते हैं, तो हाँ डिटेल्ड सफाइयाँ वो होती हैं। खैर हर कुछ टाइम के बाद अपने घर को डीप क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हर कुछ टाइम के बाद घर इस अलार्म आपको ये वाला दे रहा होता है कि भाई अब घर को क्लीन करो। तो वो डीप क्लीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है हर कुछ टाइम के बाद। लेकिन कुछ लोगों के घरों में ये ट्रेंड होता है कि वो ईद से पहले भी ना कुछ सफाइयाँ डिटेल्ड में करते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने अपनी वो वाली सफाइयाँ स्टार्ट कर ली हैं कि नहीं, जो कर्टन्स वगैरह धोने और पूरे घर की चम करनी वो वाली स्टार्ट की है कि नहीं की। मैंने इंशाल्लाह अभी अपना किचन जो है वो उसको थोड़ा सा उसकी लुक चेंज करनी है, शीट्स वगैरह चेंज करनी है। बस अम्मी जो है वो मेरी शीट ले आई हैं, तो इंशाल्लाह जब वो मेरे तक पहुंचेगी तो मैं फिर इंशाल्लाह वो किचन की वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ख़ैर यहाँ पर मैं इतनी थक गई थी ना, बस मैं चाय बना रही थी तो साथ मुझे याद आया कि काली मिर्चें जो हैं वो पीसने वाली हैं, तो मैंने लगे हाथ जो है ना वो काली मिर्चों को पीस लिया, क्योंकि सालन में भी डलती हैं और उसके अलावा सुबह अंडे के साथ भी इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने फिर उनको किया और चाय बनाई अपने लिए, और साथ ना अम्मी हलवा लेकर आई थी रिसेंटली शक्कर वाला। तो वैसे तो मैं मीठा इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन इस टाइम पे पता नहीं मुझे अपनी एनर्जी बहुत लो फील हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम में बाहर काम करती रही थी। तो मैंने फिर ना चाय के साथ जो है वो हलवा खाया, क्योंकि चाय के साथ फिर भी खाया जाता है, वैसे मुझसे जो है ना वो नहीं खाया जाता। और आज की अच्छी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और जो मैं अपने लिए भी असूल लेती हूँ, क्योंकि जो मैं अपने लिए लेती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कोशिश करें रात को सोने से पहले ना अपना दिल सबके लिए साफ़ करके सोएं। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, जब हम दिल में बातें रखते हैं और उनको सोचते हैं, उन पर कुड़ते हैं, तो उससे हमारी अपनी सेहत भी ख़राब होती है और हमारा ईमान भी ख़राब हो रहा होता है। तो कोशिश करें अल्लाह की रज़ा के लिए ना रात को सोते हुए अपने दिल को ना साफ़ करके सोएं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना आजकल आप देखिए हार्ट अटैक कितने ज़्यादा हो गए हैं, वो इसी वजह से कि लोग दिलों में इतनी बातें रखते हैं और उन पे कुड़ते रहते हैं और अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। तो आपने जो है ना ये काम लाजमी करना है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगी इस पर अमल की और आप लोग भी ना कोशिश कीजिएगा लाजमी। तो आई होप आपने आज की वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।